हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। फाइनली जितने भी हमारे छात्रों को यहाँ पर रिक्तियों का इंतजार था कि विषयवार रिक्तियाँ कितनी आने वाली हैं, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, हर कैटेगरी वाइज में कितनी वैकेंसी आने वाली है, विषयवार वैकेंसी कितनी आने वाली है, 1 to 5 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, 6 to 8 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, 9 to 10th में कितनी वैकेंसी आने वाली है, 11 12th में कितनी वैकेंसी आती है, सारा रोस्टर जारी कर दिया गया है। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि पीआरटी में कितने आए हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हर एक चीज़ में कितनी कितनी वैकेंसी विषयवार देखिए पूरा जारी कर दिया गया है। और मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप सभी को मिलती रहे। लगातार सभी छात्र इंतजार कर रहे थे कि आखिर जो है वो रिक्तियाँ कब जारी की जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरना तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है कब से, लेकिन रिक्तियाँ नहीं जारी की गई थी। फाइनली रिक्तियाँ जारी कर दी गई हैं। चलिए सबसे पहले मैं पीआरटी से ही शुरुआत करता हूँ, यानी 1 to 5 के लिए लिखा है प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं। देखिए सबसे पहले सामान्य की बात करें तो अनारक्षित सामान्य में अगर आप यूआर हैं तो उसमें 1 to 5 सामान्य विषय सामान्य यूआर में 2976, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1184 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2505। थोड़ा ब्लर है, आप इसको क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 2136 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2368। और अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 11801 वैकेंसी आई हुई है। हाँ, 801 या 861 लिखा है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन 861 ही माने, शायद 861 ही लिखा है। 11 पीआरटी में सामान्य के लिए 11861 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और फिर उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कोटिवार भी देख सकते हैं, तो इसमें जो है वो है 9910 वैकेंसी। और दिव्यांगों के लिए भी देख सकते हैं आप 399 पद हैं। आते हैं, अगर हम बात करें अगला, देखिए मैं ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ताकि आपको पता चल जाए कितनी वैकेंसी किस में आई हुई है। उर्दू की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर उर्दू की जो टोटल वैकेंसी है वो 3456 वैकेंसी उर्दू में रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबकी दी गई है। वहीं महिलाओं में जो है वो महिला के आरक्षण हेतु 2719 पद महिला के लिए दिए गए हैं। और वहीं जो दिव्यांग के लिए हैं उनके लिए 112 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। और देखते हैं बांग्ला की अगर मैं बात करूं, हाँ बांग्ला की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो टोटल है वो 42 पद रखे गए हैं। महिलाओं में अगर आते हैं तो यहाँ पर 38 पद हैं। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 90 क्या लिखा है, 0 पद, 0 क्या, 2 1 3 3 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अगर ओवरऑल मैं पद देखने जाऊँ कि कितना आया हुआ है, तो कुल पद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 12,500, कितना लिखा है, हाँ 12,567 के समथिंग है। इसको भी जोड़ सकते हैं दिव्यांग वाला भी, लेकिन इतना पद लगभग आपका आया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल पद लिखा हुआ है 15,359। तो पीआरटी में कितने पद आए हैं मैं महिला पुरुष दिव्यांग सभी का बता दिया हूँ। अब आते हैं 6 to 8 में, 6 to 8 में महिला पुरुष दिव्यांग का कितना पद आया हुआ है, विषयवार कितना पद आया हुआ है, चलिए ये भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं मैथ साइंस से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैथ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो अनारक्षित के लिए 791 पद रखे गए हैं। और फिर उसके बाद देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 307 पद रखे गए हैं। अगर ओवरऑल में बात करूँ तो यहाँ पर जो पद रखे गए हैं कुल पद 3582 ये मेल में रखे गए हैं। वहीं फीमेल में जो कुल पद रखे गए हैं मैथ साइंस में वो हैं आपके 2552 और दिव्यांग में 104। आगे आते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है आपका समाजिक विज्ञान, इसके लिए भी छात्र अधिकतर परेशान रहते हैं। तो इसमें जो कुल पद आया हुआ है मेल कैंडिडेट में वो 2026 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 1684 पोस्ट रखे गए हैं। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 67 पोस्ट। तो ऐसे करके ये सारा रोस्टर आप जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी रखा गया, अंग्रेजी है, फिर संस्कृत है, उर्दू है। और जो टोटल पदों की संख्या रखी गई है मेल में वो है 11,007। और जो फीमेल में पदों की संख्या है वो 8,638। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो ओवरऑल है वो लगभग 332 पद है। 2 सेकंड इस पर आते हैं। ये हो गया आपका 6 to 8 का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आते हैं 9th-10th का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 9th-10th में भी विषयवार देखिए आपके सामने रिक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में कितने आए हुए हैं, हिंदी में आए हुए हैं
69। अगर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर 16,970 पद जो हैं वो आपके 9-10 में आपके मेल कैंडिडेट के लिए आए हुए हैं। वहीं फीमेल में अगर हम कुल पद की बात करें तो ये है 6,030 पद आए हुए हैं। और दिव्यांग में बात करें तो 340। 6,000 और यहाँ पर कितना था 16,000, 16 के 17 मान लेते हैं, 7-6-13 लगभग 23,000 तो ऐसे ही हो गए। तो पोस्ट अच्छे खासे आए हुए हैं। ये आपका 9 to 10 का आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आप कहाँ से पाएंगे तो आप इंस्टाग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं वहाँ पर आपको फ़ोटो भेज दूंगा ये पूरी PDF, तो आप जाकर उसको चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ। देखिए नीचे 9-10 का भी है, माफ़ करिएगा यहाँ पर 9-10 विद्यालय अध्यापक के लिए, और नीचे जो है माध्यमिक अध्यापक के लिए, विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ दूँ आप सभी के लिए। स्क्रॉल करते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पर जो विशेष है उनके लिए भी पदों की संख्या आप विषयवार देख सकते हैं दी गई है। और फिर उसके बाद जो है अगला आपका है कक्षा 11-12, यानी 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक में कितने पद आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो कुल पदों की संख्या मेल कैंडिडेट में रखी गई है वो है 1,031। और वहीं जो महिला आरक्षण कोटि के लिए है उसमें जो पदों की संख्या रखी गई है वो 591 रखी गई है। और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 34। तो इस प्रकार आपके जो वैकेंसी हैं, रिक्तियाँ हैं, वो जारी कर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, जिस किसी को भी ये तीनों पेज चाहिए कि वो अपने हिसाब से देख ले अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्लर है। जब मैं फ़ोटो आपको भेजूँगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा। उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ मैंने नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा।